वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज दिन है 30 सितंबर। 30 सितंबर से जुड़ी जितनी करंट अफेयर में मैं आपके सामने ला रहा हूं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मैं ला दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन पे मैं वहाँ पर लिंक है, जाकर आप क्लिक कीजिएगा। आपको सारा जितना भी करंट अफेयर से जुड़ी जितने भी जानकारी चाहिए सारे पीडीएफ के रूप में मिलेगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। आते हैं पहले नंबर पर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आरबीआई ने सरफेसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सिक्योरिटीजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2001 अधिनियम से जुड़े उधारकर्ताओं को जानकारी प्रदर्शित की है, ठीक है। क्या क्या जानकारी प्रदर्शित की है ये देखते हैं। यह एक भारतीय कानून है, ठीक, जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थान और बैंक है उसको ऋण वसूलने के लिए और डिफाल्टरों की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है। जैसे बैंक होता है ना, तो बैंक जो ऋण देते हैं और जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, अगर लोन समय पर नहीं देने पर बैंक क्या करती है, सरफेसी एक्ट के तहत आपके जो भी घर दिए होंगे चाहे जो भी दिए होंगे उसको वो क्या करते हैं, नीलाम कर देती है, ठीक है। तो ये सरफेसी एक्ट के तहत होता है, ठीक है। इस अधिनियम करने का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों और ऋण चूक से बचाना है, ठीक है। इसके तहत बैंक न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा हित लागू होगा, ठीक है। बैंक न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ये सुरक्षा हित लागू, इसमें बैंक का जो न्यायालय होता है, न्यायालय संबंधित उसका जो हस्तक्षेप होता है बिना सुरक्षा हित लागू कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं दूसरे नंबर पर। 19 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया, ठीक है। 2023 का इसका थीम क्या है, यूज़ हार्ट नोन हार्ट। हू ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1999 में इस दिवस की शुरुआत की थी। पहले यह सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता था। पहला दिवस 24 सितंबर 2000 को मनाया गया और 2011 से यह 29 सितंबर से मनाया जाने लगा, ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, ठीक है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण क्या होता था, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल, ठीक है। चंडीगढ़ के बेंच बार एसोसिएशन के एक न्यायिक सदस्य कोलकाता स्थानांतरित करने के एएफटी अध्यक्ष के फैसले को विरोध में हड़ताल पर है, ठीक है, हड़ताल पर रहा है, ठीक। आगे देखते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल भारत की एक सैन्य न्यायाधिकरण है। इसे 2009 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। किसी तरह 2007 के तहत 2009 में स्थापित किया गया था। इसका प्रधान पीठ नई दिल्ली। अगर ये प्रीलिम से पूछता है इसका प्रधान पीठ कहाँ है, ठीक। और इसके कितने क्षेत्रीय पीठ है, तो इसके 8 क्षेत्रीय पीठ है। कौन कौन से, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, कोची और मुंबई में है, ठीक है। आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में चिंचोली वन्य जीव अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए सबसे मतलब कि खबरों में देखा गया, ठीक है। चिंचोली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, कर्नाटक के कुलम्बगी जिले में चंदमपल्ली बांध के आसपास में स्थित है। 2011 में अभयारण्य इसे घोषित किया गया था, 2011 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। आते हैं पाँचवें नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी संगठन, ठीक है। तो ये आएगा, ये प्रीलिम से पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस, काफ़ी संगठन, भारतीय काफ़ी बोर्ड, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन कौन, भारतीय काफ़ी बोर्ड और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरु में 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन में मेजबानी की है, ठीक है, मेजबानी किएगा। भारत इस सदस्य का संगठन है। आईसीओ काफ़ी के लिए मुख्य अंतर सरकारी संगठन है। क्या है, अंतर सरकारी संगठन। इसकी स्थापना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी समझौते 1962 के अनुमोदन के बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में की गई थी। यह वर्तमान में विश्व कॉफ़ी उत्पादन का 93% और विश्व खपत के 63% प्रतिनिधित्व करता है। कितना खपत, मतलब कि उत्पादन का कितना, 93% और खपत का 63% का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 49 सदस्य हैं, ठीक है। 42 कौन है, कॉफ़ी एक्सपोर्टर है, मतलब कि जो 42 देश है वो कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। और 7 कौन है, इम्पोर्टर, जो आयात करते हैं, ठीक है। आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो भारत की 2023 की रैंकिंग थी, 132 देशों में 40वीं रैंक है। पिछली बार भी कितनी थी, 40वीं रैंक पे, मतलब बरकरार रखी है। इससे पहले कितनी थी, तो इससे पहले 46वीं रैंक पर थी, ठीक है। अब आते हैं 7वें नंबर पर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, ठीक है। इसकी थीम क्या क्या है, ऑल फॉर वन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। ये जितना इसका इंपॉर्टेंट है मैं वही लाया हूँ, ज़्यादा इसमें मैं इसका डिटेल नहीं किया हूँ, क्योंकि उतना ही पूछता है जितना यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और जितना भी है उसके बारे में पूरा एकदम बाकायदे नहीं पूछता है, बस वो जानने के लिए वो लाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम पर क्या, इसकी थीम समानता को महत्व पर जोर देना है। क्या है, समानता को महत्व पर जोड़ना, इक्वालिटी पर जोर देना है।
ठीक है। आते हैं हाल ही 8वें नंबर पर। हाल ही में संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष UNFA, ठीक है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, जो इंडिया की जो एजिंग हो रही है, मतलब कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी रिपोर्ट जारी की है। किसमें क्या गया, बुजुर्ग आबादी की दशकीय वृद्धि दर वर्तमान में 41% होने का अनुमान है। मतलब कुल आबादी का कितना, 41% होने का अनुमान है। बाय द रिपोर्ट ऑफ 2050, मतलब इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2050 में देश में बुजुर्ग आबादी का प्रतिशत दोगुना होकर कुल आबादी का 20% से अधिक हो जाने का अनुमान है, ठीक है। 9वां आते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पेंगोलियन की नई प्रजाति खोजी है, इसे स्केली का भी पता लगाया गया, इसकी स्केली में भी पता लगाया है, ठीक है, साथ ही, ठीक है। इस प्रणाली का नाम मेनिस मिस्ट्रिया है और इसे मेनिस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति को वैश्विक तस्करी का शिकार है, मतलब ये प्रजाति जो है वैश्विक तस्करी के लिए शिकार है। रात्रिचर स्तनधारी है और जो बिलों में खोदते और चींटियों और दीमकों को खाते हैं, ठीक है। ये चींटियों और दीमकों को खाते हैं, ठीक है। ये गेंद की तरफ पूरे मुड़ जाते हैं, अगर खतरा पाते हैं ये गेंद की तरफ पूरा मुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही सख्त होते हैं, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड की, मतलब ये किस में है, एंडेंजर्ड की श्रेणी में है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर पूरा कवर कर लिए हैं। मिलते हैं अगले करंट अफेयर पर। दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। हालांकि 2-4 दिनों में इधर बीच मेरी सब्सक्राइबर बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि लोगों का मेरा करंट अफेयर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसके तहत मैं रेगुलर अपडेट रहूँगा और हाँ, द हिंदू से भी जुड़ी सभी चीज़ों को लाऊँगा, ठीक है। तो द हिंदू से अभी 2-3 दिन के लिए मैं द हिंदू एनालिसिस बंद किया हूँ, क्योंकि कुछ मेरे इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ फैमिली इशूज़ के कारण मैं नहीं बना पा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो मैं अगली बार और 2-3 दिनों के बाद पूरा रेगुलर अपडेट रहूँगा और हर चीज़ को लाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।